आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो क्या चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं वो अपना कैरिज्मा नहीं दिखा पाए। भारत ने, देखिए, जीते तो नरेंद्र मोदी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, नो डाउट। लेकिन जहां पे वाराणसी में बोला जा रहा था 10 लाख वोटों से जीतेंगे, वहां 1.5 लाख वोटों से ही जीते। तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं ये वर्डिक्ट जो है ये बहुत कुछ बताता है, और ये आपको भारत के बारे में बताता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा एडिटोरियल है, तो मैं उसको कवर कर रहा हूं कि आखिरकार कैसे नरेंद्र मोदी, नो डाउट कि उन्होंने, भाई डेवलपमेंट तो हुआ ही है, इसमें क्या बट ऑब्वियस, और फॉरेन पॉलिसी बीजेपी की ज़्यादा बेटर है, ठीक है, मतलब जो करंट सरकार है उसकी पिछली सरकारों से ज़्यादा बेटर है। बट फिर भी क्या हुआ भाई, हुआ ये कि जो पॉलिटिकल रियलिज्म है ना वो यहाँ पे दिखा है। देखो, ग्रैंड नैरेटिव, नरेंद्र मोदी बहुत जो सपना है, ठीक है, सपने देखने चाहिए, विजन्स देखने चाहिए, तो बड़े हैं, और कैरिज्मा है, ऑरा है नरेंद्र मोदी का। लेकिन यहां पे लोगों ने बताया कि भाई आप इस पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मून लैंडिंग हुई, इसरो जो है वो उतरा, चांद पे उतरा, जो हमारा चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुल हुआ, सबसे ज़्यादा लोगों ने उस समय देखा। G20 समिट हुई जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस हुई। अयोध्या राम मंदिर पे मैंने लेक्चर कर दिया है कि बीजेपी क्यों हारी वहाँ पे, ठीक है, तो देख लीजिएगा वो। अच्छा, एक और चीज़ है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक है, तो क्राइम अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब सारी क्राइम न्यूज़ उस पर आती हैं। लेकिन ये सब के बावजूद लोगों ने बोला आप इस पर फोकस करिए कि आखिरकार सच्चाई क्या है, पॉलिटिकल रियलिज्म, क्या प्रॉब्लम है रियलिटी में, हमको देखो। ये सब तो ठीक है। एक चाय वाला, अभी मैं आगे इस पर कवर किया है, कि जयपुर में बोल रहा था कि भाई देखो, हमको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, हमको बस ये है कि हमको अच्छा घर मिल रहा है, रोड मिल रही है। मैंने भी एक से बात की, उन्होंने बोला कि भाई देखो, हमको सिर्फ यही है कि महंगाई कम हो, हम अच्छा, हमारा बिजनेस चले, रोड वोड बढ़िया रहे, बिजली ना जाए, तो बेसिक नीड्स अगर हमको मिल जाए ना, हम बहुत खुश रहेंगे। तो इन चीज़ों से क्या आम आदमी को मतलब है? ये एक बहुत बड़ी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे एक बहुत बड़ा इशू रहा है, इनफैक्ट फैजाबाद में भी, जो फैजाबाद सीट है अयोध्या की, तो वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहा है। अग्निवीर को लेके युवाओं में और लोगों में थोड़ी नाराजगी है, ठीक है। जीडीपी जो है वो बढ़ी है, दुनिया की हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो हो गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3.2 से 7.6% तक चला गया 2013 में। तो एक तरीके से डिस्पैरिटी हमको देखने को मिली है। देखिए, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, अगर 5th लार्जेस्ट हम इकोनॉमी बनते, साथ ही साथ अगर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती ना, तो फिर नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता था। शी जिनपिंग अभी तक चाइना में इसलिए हैं क्योंकि शी जिनपिंग ने लोगों को खुश करना सीखा है, वहां पे लोग खुश हैं। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो लोग हो सकता है खुश हो सकता नहीं भी हो, लेकिन जो भी है, यहां ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों की ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इकोनॉमी बढ़ रही है, अब वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारत के अमीर और इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी भी बढ़ती जा रही है। भले महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से आय नहीं बढ़ रही है, स्पेशली जो निचला तबका है। तो ये हम ना भूलें। तो भारत के जो बैंक्स हैं, दे आर नॉट क्रिपल्ड बाय बैंकरप्ट बिलियनियर्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, बैंकरप्सी कम हुई है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बिलियनियर्स पैदा हो रहे हैं। लेकिन फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा, एयरपोर्ट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगातार एक्सपैंड हो रहा है, जो कि सच बात है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वंदे भारत पे वंदे भारत लॉन्च हो रही है। लेकिन जो गरीब है, ठीक है ना, जो वल्नरेबल है, वो क्या कर रहा है? ठीक है, हम भले ही वंदे भारत कर रहे हैं, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा तबका जनरल और स्लीपर क्लास में सफर करता है। तो हमने उनके लिए अमृत भारत, ठीक है, निकाल दी, लेकिन क्या सोचा है? तो ये जो पुअरेस्ट और जो मोस्ट वल्नरेबल है, दे हैव श्रंक। भारत में करोड़ों किसान जो हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, उन पे ध्यान नहीं जा रहा है। और इस बार उन्होंने रूरल और सेमी रूरल में जबरदस्त वोटिंग हुई है बीजेपी के खिलाफ, समझ रहे? तो भारत का जो स्मॉल और टाइनी है, ऑफन ग्रे मार्केट बिजनेस जो है, जो डे टू डे इंडिया चलाता है और इकोनॉमिक बैकबोन है, ठीक है, वो डीमोनेटाइजेशन जीएसटी पॉलिसी से अभी भी रिकवर कर रहा है, और ये श्रंक हुआ है। ये आंकड़े में आप देख सकते हैं, जो स्मॉल इंटरप्राइज सेक्टर है वो 27.5% से 19% पिछले 10 साल में श्रंक हुआ है, वो कम हुआ है, जो छोटे बिजनेस है। और अयोध्या में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई है लोगों ने कि जो बड़े बिजनेस है वो तो फल फूल रहे हैं, लेकिन जो छोटे बिजनेस है, वी हैव बीन इंपैक्टेड। इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसमें देखिए, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि
ग्लोबल एरा इस समय ऐसा है, हर जगह वॉर हो रहा है, जिसके में भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन जब पेट्रोल के दाम कम तो हो रहे हैं, तब आप उसको कम करिए। रियल वेजेस जो हैं 2014 में, उसमें कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, वो वैसा का वैसा ही है। एजुकेटेड यंग पीपल जो है वो इस समय अनएम्प्लॉयड है, 54.2 से 65.7% पे ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया। और भारत एक युवा देश है, भारत एक यंग देश है, ठीक है। तो इस समय यंग्स की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो भी स्लो रही है, एग्री प्रॉफिट्स जो हैं वो नीचे गिरे हैं, जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है पिछले 20 सालों में वो काफी ज्यादा लो रहा है। हाउस होल्ड डेट जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, जो लोग कर्जा रहे हैं, जो घरों में कर्जा रहे, दैट इज ऑल टाइम हाई। ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक डेटाबेस जो है वो बताते हैं कि जो भारत की इनइक्वालिटी है, मतलब अमीर और अमीर हो जा रहा है, गरीब और गरीब होता है। और ये सवाल भी पूछा गया था नरेंद्र मोदी से, तो नरेंद्र मोदी ने बोला था कि क्या हर कोई गरीब रहे। देखिए ये मतलब वही बता रहे ना कि ये सारी चीजें अगर एड्रेस की होती ना तो आज आंकड़े कुछ और होते। और मैंने क्या बताया कि बीजेपी अपनी गलती से बहुत जल्दी सीखती है, ये भी है। तो पॉलिटिकल मैसेज जो है और नेशनल आइडियोलॉजीज ये है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो रहेंगे, हमेशा से रहेंगे, बट ऐसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जो वर्डिक्ट है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा भी बोला गया कि लोकल लीडर्स को इग्नोर किया गया, जो वेटरन पार्टी वर्कर्स हैं उनको रिवॉर्ड नहीं दिया गया। आरएसएस, अब जैसे एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ये भी डर था, जैसे योगी आदित्यनाथ की यूपी में पॉपुलैरिटी बहुत है, तो कहीं ये भी डर था कि कहीं इनको ना हटा दिया जाए, इसके खिलाफ भी वोटिंग हुई है। अब ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान या राजस्थान में, जो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को नहीं हटाना चाहिए था। मध्य प्रदेश में उनका, खैर चलो दिल्ली में केंद्र में उनका कुछ बड़ा रोल होगा, बट अभी तो वो देखने को नहीं मिला है। तो शिवराज सिंह चौहान को हटाना, ये तो कहीं ना कहीं वोटर्स के अंदर भी फिर एक, हालांकि एमपी में सीट मिली है थैंक्स टू शिवराज सिंह चौहान को, बहुत मेहनत की है, ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें जो हैं वो बैकफायर की हैं नरेंद्र मोदी को। फिर उसके बाद वही कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि एक चाय वाला बोल रहा था कि भाई हमको हिंदू मुस्लिम अब नहीं चाहिए, अब हो गया ये खत्म, ठीक है ना, हमको रोड चाहिए, हमको जॉब चाहिए। जब सर्वे कंडक्ट हुआ था तो 35% ऑफ बीजेपी सपोर्टर्स ने ये बोला था कि भाई अयोध्या में उनको इंटरेस्ट नहीं है। मिडिल क्लास हिंदू वुमेन बोल रही थी कि भाई देखिए, हम ठीक है, धर्म है, हम बहुत ज़रूरी, हम धर्म में हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि भैया इकोनॉमी आगे बढ़े, ठीक है, देश आगे बढ़े, उसमें हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफायर की, नरेंद्र मोदी को बैकफायर की। तो एक तरीके से जो नेशनल आइडियोलॉजी है भारत ने उसको रिजेक्ट किया है। और जो लोकल इश्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कैंडिडेट्स के उस पर चुनाव लड़ा गया है, कौन कैंडिडेट्स ने लोकल इश्यूज को एड्रेस किया है, जो क्षेत्र के इश्यूज है उसको एड्रेस किया है, ठीक है। तो ये एक सीख है कि भाई हमको आगे जाके ध्यान से चलना है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र, हरियाणा, आसाम, ये सब जगह इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।